अब ये देखिए, हमने यहाँ पर टेक्स्ट टूल लेके एक टेक्स्ट लेकर लिखा कोरल ड्रॉ। ठीक है, अभी ये नाम आपके पास, अब मैंने इफेक्ट्स में जाके ऐड पर्सपेक्टिव पे क्लिक किया और इसके अंदर जो 4 छोटे छोटे से पॉइंट लेकर दिख रहे हैं, अब मैं अपने इस पॉइंट को सेलेक्ट करके कहीं पर भी मूव कर, हो गया। ठीक है, अब ये कंटेंट हमारे पास कैसे लेकर दिख रहा है, थोड़ा तिरछा साइड व्यू से। जैसे फोटोशॉप में वैनिशिंग पॉइंट था, आप में से मेरे अकॉर्डिंग 3 बच्चे ऐसे जिन्होंने फोटोशॉप नहीं किया, बाकी सब लोग सीख चुके। प्रिंस, श्वेत एंड लकी, बाकी सब तो फोटोशॉप कर ही चुके हैं, है ना। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे नाम के केस पे किया है, उसी तरीके से अगर मैं कोई शेप लेके बना लेता हूँ, ओके। मैं यहाँ पर इफेक्ट्स में आया, ऐड पर्सपेक्टिव पे क्लिक करा, एक ये इतनी शेप लेकर हो गई। ठीक है, बट अब देखो नाम कहाँ रह गया, बैक साइड में। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, नाम अब सामने की तरफ शो करे और ये शेप थोड़ा बैक साइड में चला जाए। तो उसके लिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी शेप को सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल के साथ पेज डाउन लिख लो। कंट्रोल पेज डाउन करने से कोई भी कंटेंट एक स्टेप पीछे चला जाएगा, कंट्रोल पेज अप करने से आगे। आप अपने किसी भी यूज्ड इफेक्ट को कॉपी भी लेकर कर सकते हो। हम अपने किसी यूज़ किए हुए इफेक्ट को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ये देखो, अब मैंने यहाँ पे फोटोशॉप लेकर लिख लिया, इसको थोड़ा सा स्केल करा। अब मेरे को ये फोटोशॉप भी कैसे चाहिए, कोरल की तरीके से, जैसे कोरल का इफेक्ट आ रहा है यहाँ पर, वैसे ही फोटोशॉप पर आ जाए। तो आप इसके लिए क्या करो, इफेक्ट को कॉपी पेस्ट करना है तो आप क्या करें, इफेक्ट्स वाले मेन्यू में जाएं, यहीं पर नीचे एक ऑप्शन होता है कॉपी इफेक्ट, लिख लो। ठीक है, अब मैं कॉपी इफेक्ट पे जब आया तो देखो कॉपी इफेक्ट में फिलहाल हमारे पास एक ही इफेक्ट हाईलाइट लेकर हो रहा है, पर्सपेक्टिव फ्रॉम। मैंने इसके ऊपर क्लिक करा और अब यहाँ पे कोरल ड्रॉ वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया, तो उसका वही इफेक्ट देखो फोटोशॉप वाले नाम पे आ गया। कर लोगे पक्का? चलो, ऐड पर्सपेक्टिव के बाद अगला टॉपिक लेकर लिखो, अगर आपको खुद से कोई शॉर्टकट की बनानी है तो कैसे बनाओ। ठीक है, फोटोशॉप में भी हमने खुद से शॉर्टकट की लेकर क्रिएट करना सीखा था। कोरल के अंदर अगर आपको देखो किसी चीज़ की शॉर्टकट की बनानी है, जैसे अभी हम ऐड पर्सपेक्टिव ही ले लें, इस ऑप्शन की कोई शॉर्टकट की है ही नहीं, अब मुझे लेकर बनानी है तो मैं कैसे बनाता हूँ, टूल्स में गया, कस्टमाइजेशन पे क्लिक करा और उसके अंदर ऑप्शन होता है कमांड्स, इस पर क्लिक करते हैं। टूल्स मेन्यू में जाके कस्टमाइजेशन में कमांड्स,
लिख लिया। मैंने कमांड्स पे क्लिक करा। अब आपको किस ऑप्शन की शॉर्टकट की बनानी है, वो ऑप्शन किस मेन्यू में आप यहाँ से सेलेक्ट करो। जैसे मैंने अभी इफेक्ट्स में गया, ऐड पर्सपेक्टिव एरा, ऊपर से थर्ड शॉर्टकट कीज में आए, मैंने इसको कर दिया जैसे Ctrl+W, इससे ऑलरेडी लिखा हुआ आ गया, Ctrl+S से भी आ गया। अब मैंने इसको कर दिया जैसे Ctrl+Alt+F, असाइन कर दिया और यहाँ से ओके कर दिया। अब आपने जिस भी चीज़ की शॉर्टकट की बनाई है वो यहाँ पर लेकर आ, ठीक है, कर लोगे। अब जब तक हम यहाँ से कोरल को अनइंस्टॉल लेकर नहीं कर लेते तब तक ये शॉर्टकट की आगे समझ में। अगला लेकर लिखो अपने पास ड्रॉप शेडो। लिखो ड्रॉप शेडो से आप अपने पास किसी भी शेप अथवा टेक्स्ट की शेडो लेकर दिखा सकते हो। अब मैंने जैसे यहाँ पर आके टेक्स्ट टूल लेकर एक टेक्स्ट लेकर लिख लिया, ठीक है। अब मैं ड्रॉप शेडो में आया। सबसे पहले तो लेकर लिखो हमारे पास यहाँ पर सभी टूल्स के अंदर कुछ बने बनाए प्रीसेट्स भी लेकर, जैसे ड्रॉप शेडो में आए, ये ड्रॉप शेडो के इफेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। आप अगर इनमें से कोई लेकर यूज़ करना चाहो वो लेकर यूज़ कर सकते हो। मैनुअली लेके करना है आप मैनुअली भी करो। हो गया। शेडो का कलर आपको कैसा और कितना चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट करो। ओके, शेडो की आपको फेदरिंग कितनी चाहिए, कितना फैलाना है कितना नहीं, वो यहाँ से लें, ठीक है। ये आ गया ड्रॉप शेडो का एंगल, आपको किस एंगल से चाहिए, ठीक है। यहाँ पे शेडो को कितना स्ट्रेच करना है और यहाँ पर ड्रॉप शेडो को फेड करना है तो वो यहाँ से हो सकता है, ठीक है। फेड करने से होगा क्या, आपके पास शेडो पहले दिखाई देगी फिर धीरे धीरे कम होती जाएगी। हो गया। अब मैंने थोड़े दिन पहले आपको ब्रेका पार्ट बताया था, ब्रेका पार्ट की शॉर्टकट की भी बताई थी, Ctrl+K। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक साथ मूव हो रहा है और उसके साथ में परछाई भी जा रही है। अगर आपको इन केस शेडो को अलग करना है और ऑब्जेक्ट को अलग करना है तो शेडो को सेलेक्ट करके Ctrl+K कर दो, ठीक है। ये अलग, ये अलग, ठीक है। कर लोगे ड्रॉप शेडो वाला। पीछे सब लोग आगे लेकर सीखते हैं। अब हम अपने पास सबसे पहले ब्लेंड टूल। अब देखो ब्लेंड टूल लेकर हम सीखते हैं। ब्लेंड का हिंदी में मतलब क्या होता है, मिक्सिंग करना, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में मिक्सिंग लेकर, ठीक है। जो बालक या बालिकाएं आप में से पहले फ़ोटोशॉप सीख रहे थे, फ़ोटोशॉप में एक ऑप्शन सीखा था आप सब लोगों ने, ब्लेंडिंग मोड, है ना। ये काइंड ऑफ उसी तरीके से, ओके। जैसे देखो अभी हमने एक यहाँ पे एक शेप लेके बना ली, उसमें कलर कर दिया। एक मैंने यहाँ पे शेप लेके बनाई, उसमें ठीक है। अब मैंने इन दोनों को सेलेक्ट करा, आउटलाइन को फिलहाल नन कर दिया। रखना चाहो आउटलाइन रख भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैंने यहाँ पे ब्लेंड टूल लिया, एक यहाँ पे क्लिक करके रखा और एक यहाँ पर आके क्लिक। अब देखो ये दोनों ऑब्जेक्ट हमारे पास आपस में एक दूसरे के साथ मिक्सअप लेकर हो गए। धीरे धीरे यहाँ से ये गोल गोल शेप जो थी किस में कन्वर्ट हो गई, स्टार। प्लस
कलर भी चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर मैंने इसीलिए इनमें अलग अलग लिया कलर, एक में ग्रीन और एक में कुछ और। ठीक है, अगर आपको नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अपने बढ़ाने हैं आप यहाँ से बढ़ा लो, कम करने हैं कम कर लो। ठीक है, थोड़ा सा रोटेट करना है आप इसको, यहाँ पे रोटेट भी कर सकते। ठीक है, कलर्स में कुछ मॉडिफिकेशन करना है आप यहाँ पे। ओके, देखो हम अपने ब्लेंड किए हुए ऑब्जेक्ट्स को किसी पाथ के ऊपर भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखो इसको हम कैसे शेप के ऊपर सेट करेंगे। हमने यहाँ पर एक गोल शेप लेके बना ली, जैसे ब्लेंड को सेलेक्ट करा, ब्लेंड के अंदर एक ऑप्शन होता है, लिखो पाथ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी, मैंने इस पर क्लिक करा पाथ प्रॉपर्टीज पे। अब यहाँ पे न्यू पाथ का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, मैंने न्यू पाथ पे क्लिक करा और अब हमारे पास एक एरो सा बनकर आ रहा है। मैंने अपनी इस एरो से इस शेप को सेलेक्ट करा, आ गया ये इसके ऊपर। अभी देखो ये शेप इस सर्कल के ऊपर आ तो गई, बट कुछ एक गिने चुने हिस्से पर है, पूरी शेप पर नहीं। तो आप यहाँ पे क्या करो, ब्लेंड की सेटिंग्स में ही जाओ, इसको कर दो ब्लेंड अलोंग फुल पाथ। अब मैंने ब्लेंड अलोंग फुल पाथ कर दिया तो ये देखो पूरा सर्कल वाली शेप के अकॉर्डिंग। बाद में अगर आपको ये जो आउटलाइन लेकर दिख रही है, ये आउटलाइन लेकर हटानी है तो इस क्रॉस वाले साइन पर जाके राइट क्लिक कर दो, यहाँ से ये आउटलाइन हट जाए। ठीक है, ओके। अब एक चीज़ लेकर लिखो, अगर आपको कभी इन केस अपने टेक्स्ट के ऊपर ब्लेंड करना है तो शेप का साइज़ बहुत छोटा लिख लो। अब ये देखिए हमने यहाँ पर आकर एक टेक्स्ट लेकर लिखा आकांक्षा। ठीक है, टेक्स्ट को सेंटर में कर दिया, पी प्रेस करके टेक्स्ट को हल्का सा बोल्ड कर। ठीक है, फिल कलर नन, आउटलाइन का कलर ब्लैक। अब मैंने यहाँ पर आके क्या किया मेरे भाई, एक शेप लेके बना ली, उसमें एक कलर कर दिया। अभी इतना लेकर हो गया। अब मैंने इसको ब्लेंड कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ब्लेंड की सेटिंग्स में गया, सबसे पहले न्यू पाथ पर आया, पाथ प्रॉपर्टीज़ में, और अब मैंने आकांक्षा वाले नाम को सेलेक्ट किया। ठीक है, अब देखो हमारे पास टेक्स्ट में ज़्यादा स्पेस लेकर नहीं होता, और जो ये गोल शेप है थोड़ी सी बड़ी है, तो मैं अपनी इन वाली शेप्स को छोटा कर दूँ। फर्स्ट शेप और लास्ट शेप जब आप छोटी करोगे तो बीच वाली शेप ऑटोमेटिकली छोटी होती है। तो मैंने इसे सेलेक्ट करा, न्यू पाथ पे क्लिक किया, ये इसके ऊपर आ गया। ठीक है, इसकी सेटिंग्स में 20 की बजाय इसको कर दिया 200। ठीक है, हो गया। सब लोग छोटा है, शेप को छोटा करो था, क्योंकि हमारे पास शेप अगर ज़्यादा बड़ी होती तो नीचे आकांक्षा का नाम जो लेकर लिखा है कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या है क्या। आ गया समझ में?